अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की डेली फोरकास्टिंग जो कि होगी 25 अप्रैल 2025 फ्राइडे के लिए। तो आज की वीडियो हमारी क्विक अपडेट होने जा रही है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड के एनालिसिस के ऊपर। कल का दिन मैंने अपनी वीडियो में एक चीज़ क्लियर मेंशन की थी कि प्राइजेस हमारे पास जो है वो मज़ीद अभी फ़िलवक़्त जो है वो सेलिंग की तरफ नहीं जाएंगी। और कल का दिन मार्केट जो है अगर तो इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो हमें मज़ीद सेलिंग नज़र आएगी, वरना इस जोन से मार्केट जो है वो बुलिश है। यहाँ से अगर प्राइसेस इसका ऊपर हमें ब्रेकआउट दे देती तो फर्दर प्राइसेस हमें बुलिश जाते हुए जो है वो नज़र आएंगी। ठीक है, और इसका टारगेट हमारा 3350 का था, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस एनालिसिस में आप लोगों के साथ शेयर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें वहाँ 50 अराउंड लाइक 60 तक का मूव दिया है। उसके बाद हमें जो है वो एक ड्रॉप देखने को मिला है, और मैंने ये भी चीज़ मेंशन की थी कि प्राइसेस दोबारा हमारे पास इसी जोन को आके टेस्ट करके दोबारा से हमारे पास बुलिश भी जाते हुए नज़र आ सकते हैं। एग्जैक्ट 100% जो है वो मार्केट ने हमारे एनालिसिस को ही फॉर द लास्ट डे फॉलो अप किया है। अब कल का दिन, फ्राइडे का दिन, मार्केट हमें क्या रिएक्शन कर सकती है, सबसे पहले उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। अब वीएसए के अकॉर्डिंग सबसे पहले तो मैं M30 के टाइम फ्रेम पे जाके एक से दो चीज़ें आप लोगों के साथ क्लियर करवा दूं। बेसिकली अगर आप इस वॉल्यूम को देखें जो कि हमारे पास ये है, उसके बाद सेकेंडली हमारे पास ये यहाँ पर जो कुछ वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं, दिस वन, और उसके बाद हमारे पास गिव मी अ सेकेंड, ये वाला वॉल्यूम, उसके बाद हमारे पास जो ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, और उसके बाद जो हमारे पास ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। और आज का दिन हमारे पास न्यूयॉर्क सेशन में ये वाला वॉल्यूम जो है वो हमें ट्रेड होता हुआ नज़र आया। अब अगर तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो आपके पास प्राइजेस इस वॉल्यूम के भी अंदर आपको प्राइजेस सस्टेन करते हुए मिल रही हैं, इसके भी ऊपर आपको सस्टेन करते हुए मिल रही हैं, इसके भी ऊपर सस्टेन करते हुए मिल रही हैं। इवन के प्राइसेस जब दोबारा ड्रॉप हुई हैं तो हमारे पास सेम एग्जैक्ट जिस प्राइस पे हमारे पास ये वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, एग्जैक्ट हमें सेम उसी पॉइंट से जो है वो मार्केट दोबारा से मूव करते हुए टुवर्ड्स बाय साइड नज़र आ रही है। तो ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो टोटल वीएसए के ऊपर बिल्डअप हो रहा है, ये टोटल हमारे पास एक बाइंग का सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है। मार्केट जो है वो अपकमिंग डे बुलिश ही हमें जाते हुए जो है वो नज़र आएगी। ठीक है, कुछ सिनेरियोज को हमें यहाँ पर डिस्कस करना पड़ेगा। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर एक मार्क की हुई है, और उसके बाद हमारे पास जो ये वाला एक जोन है, ये दो जोन्स हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फर्स्टली ये वाला जो एक एरिया ऑफ सपोर्ट है, ये है 3330 का। ठीक है, जब तक आपके पास ये एरिया ब्रेकआउट नहीं होता तब तक मार्केट आपके पास मज़ीद जो है वो सेलिंग की तरफ यहाँ से नहीं जा सकती। इन द अपकमिंग डे प्राइसेस में भी लाइक यहाँ से इन्हीं जोन्स के अंदर से ही टेस्टिंग करे और मज़ीद जो है वो बुलिश की तरफ जाए। और प्राइजेस कल का दिन अगर तो हमारे पास 3365 तक का टारगेट हमें नज़र आ रहा है। अगर तो मार्केट 65 का ब्रेकआउट कर देती है M30 टाइम फ्रेम पे, अगर यहाँ पर आपको एक अच्छी बुलिश की कैंडल मिल जाती है तो मज़ीद प्राइजेस हमारी रिट्रेस करेंगे और दोबारा प्राइजेस जो हैं वो बुलिश जाएंगे। और मार्केट का जो टारगेट है वो हमारे पास 3420 से लेकर बेसिकली ये 3400 से 3420 तक का ये टारगेट है हमारे पास। प्राइसेस कल का दिन आपको 3400 से लेकर 3420 तक बुलिश जाते हुए जो है वो नज़र आ सकती हैं आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ 3365। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। सेकंड थिंग ये, अगर तो प्राइजेस हमारे पास यहाँ से रिवर्स करती हैं, इस जोन का ब्रेकआउट देती हैं, मज़ीद हमारे पास इस जोन के अंदर आती हैं, तो फिर मज़ीद हमें यहाँ से जो है वो प्राइजेस बुलिश जाते हुए भी नज़र आ सकते हैं। और अगर तो इस जोन का हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो प्राइसेस हमारे पास दोबारा से जो है वो है सेलिंग की तरफ जाएंगी, और हम मज़ीद फिर दोबारा से जो गोल्ड के अंदर है वो बेरिश हो जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर एरियाज़ की तरफ बात करने से पहले, एरियाज़ की तरफ बात करने से पहले हम आज के जो हमारा प्रीमियम ग्रुप है, जो हमने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपनी ट्रेड्स की हैं, उनके ऊपर ज़रा एक नज़र कर लेते हैं। आज का दिन हमने सिर्फ दो ट्रेड्स की थी। एक बाय की ट्रेड की थी 3332 से 3330 के स्टॉप लॉस के साथ, 20 पिप के स्टॉप लॉस के साथ। मार्केट ने बेसिकली इसमें हमें यहाँ पर एक ही बड़ी 50 पिप का मार्केट ने कैंडल देके हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ले लिया था, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा था। बट अगेन मार्केट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 41 को टेस्ट करके आ रही है। यहाँ पर हमारा जो है वो ये स्टॉप लॉस हिट हो गया था इस कैंडल में। उसके बाद पूरी मार्केट जो है बुलिश की। तो एनालिसिस हमारे 100% एक्यूरेट ही थे, बट स्टिल मार्केट ने यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हुए स्टॉप लॉस ले लिया था। एनीवेज, उसके बाद हमने जो है वो सेलिंग की ट्रेड की थी 3131 से, 3132 से 34 के स्टॉप लॉस के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके हमारे जो है वो आप देख सकते हैं मार्केट ने हमें तीनों टेक प्रॉफिट्स इसके हिट किए हैं। जैसे कि हमारा लास्ट टेक प्रॉफिट जो था वो 18 का था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3318 का, तो मोर देन लाइक 120 पिप्स थे ये। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ये ट्रेड सक्सेसफुल रही है। बाकी आप में से जो लोग भी इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को मेरी टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मज़ीद एक जो गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए वो ये है कि हमारी जो है वो
फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिनका आप लोगों को ये ग्रुप मेरा बैच नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक हमारी फ्री क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और अभी ही हमारे पास मोर देन 37 मेंबर्स जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। अगर आप लोग भी हमारे साथ फ्री सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट करें। और ये जो क्लासेस हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसमें जो है वो किसी किस्म के भी चार्जेस नहीं होंगे, ठीक है। बाकी अब वीडियो की तरफ दोबारा आ जाते हैं, मार्केट की तरफ डिस्कशन कर लेते हैं। अगर तो हमारे पास ये दो एरियाज़ ब्रेकआउट कर देती है मार्केट, तो देन हमारे पास मार्केट जो है वो सेलिंग साइड की तरफ जाएगी इस एरिया और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद। वरना तो मार्केट जो है वो अपकमिंग डे बुलिश ही रहने वाली है। और मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर अब बुलिश हूँ, बायर हूँ। मैंने लास्ट एनालिसिस में भी ये चीज़ क्लियर की थी। अच्छा, ये जो जोन है जिसके हम ब्रेकआउट की बात कर रहे हैं 3299 से लेके 3309 का एरिया, थोड़ा सा आपका बड़ा जोन है, बट दिस इज़ अ कंप्लीट जोन, कंप्लीट वैलिड गुड जोन। अगर तो मार्केट इसका हमें M30 के ऊपर ब्रेकआउट दे देती है, फिर मार्केट जो है वो यहाँ से सेलिंग में जाएगी, वरना बुलिश दोबारा से यहाँ से ये लो क्लियर करने के बाद, ये लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट दोबारा इसी जोन के अंदर से जो है वो बुलिश जा सकती है और कॉन्टिन्यूशन में हमारे पास एक नया हाई भी बन सकता है। सेकेंडली, अगर मार्केट हमारे पास यहीं पर ही रेंज करता है तो मे बी लाइक मार्केट कल का दिन आपके पास यहीं पर रेंज करते हुए भी मिल सकता है, अगर तो 65 का आपके पास ब्रेकआउट नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मैं मार्क भी कर देता हूँ, 3365 का जो आपके पास जोन है ये आपका एक मेजर जोन रहने वाला है। ये वाला जोन एक 65 का जोन, ये वाला, ठीक है, ये आपके पास मेजर जोन रहने वाला है। अगर तो उसका ब्रेकआउट मिल जाएगा तो मज़ीद मार्केट जो है वो बाय साइड की तरफ जाएगी, ठीक है। अब एरियाज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेलिंग का तो हमारे पास एरिया जो है वो यहाँ पर भी वैसे तो एक अवेलेबल है, मार्क कर लेते हैं इसको भी। अराउंड हमारे पास ये एक इतना जोन है, ठीक है। इस जोन की अगर तो मैं बात करूँ तो ये एरिया है हमारे पास 3353 से लेके 3357 का एरिया, अराउंड आपका ये 40 पिप्स का एरिया है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये सेलिंग का सिर्फ एक ही एरिया रहेगा, बाकी हमारे पास 65 का रेजिस्टेंस रहेगा। 65 से ही आपको जो है वो टेस्टिंग के बाद मार्केट में भी लाइक इसी जोन के अगर ऊपर नीचे से ये कंप्लीट इतना जोन है, इसके अंदर से ही अगर सेलिंग की ट्रेड देखनी है तो यहाँ से कन्फर्मेशन लेके आप जो है वो सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। अच्छा, मज़ीद हमारे पास जो बाइंग के एरियाज़ पड़े हुए हैं, बाइंग के एरियाज़ की अगर तो मैं बात करूँ तो एरियाज़ हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो यहाँ पर ये एक ज़ोन पड़ा हुआ है, ये काफ़ी अच्छा एक ज़ोन है, ठीक है। ये एरिया भी आपका उसी एरिया पे ही आ रहा है जो एरिया हमने भी एरिया ऑफ सपोर्ट मार्क किया है 30 का। ये जो जोन है वो है 3330 से लेके 3332 का एरिया, 20 पिप्स का आपका ये जोन है बाइंग का। इसके अलावा भी मज़ीद आपके पास जो है वो इस एक एरिया के ऊपर ये एक ज़ोन बन रहा है, ठीक है। यहाँ से भी मार्केट बुलिश जा सकती है मज़ीद। ये जो एरिया है वो 3336 से लेके 3338 का एरिया, ये भी आपका 20 पिप्स का जोन है। इसके अलावा अगर तो मैं बात करूँ तो आपके पास यहाँ पर ये एक इतना जोन भी जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। यहाँ से भी आप जो है वो दोबारा मार्केट के अंदर बाइंग को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मे बी लाइक यहाँ से ऊपर नीचे लिक्विडिटीज़ मार्केट ले, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिक्विडिटीज़ एरियाज़ पड़े हुए हैं। मे बी मार्केट अगर यहाँ तक आता है तो लिक्विडिटी लेके वापस जो है वो इस तरह से एक सिनेरियो हमारे पास बनता हुआ नज़र आ सकता है इसी एरिया में सपोर्ट लेने के बाद। अच्छा, ये जो बॉटम वाला बाइंग का एरिया है वो है 3317 से लेके 3320 का जोन, 30 पिप्स का आपका ये जोन अवेलेबल है। ये होने जा रहे हैं हमारे बाइंग और सेलिंग के जोन्स फॉर द अपकमिंग डे। मैं पर्सनली गोल्ड के अंदर बायर हूँ, ठीक है। इन जोन से टेस्टिंग मिलती है तो हम यहाँ से जो है वो बाइंग की तरफ ही देखेंगे। मज़ीद इस जोन से अगर मिलता है तो मार्केट में भी लाइक इसी जोन के अंदर ही स्टक कर सकता है, फ्राइडे का दिन रेंज में जा सकता है और मंडे के दिन से फिर मार्केट दोबारा से बाइंग साइड जाते हुए आपको नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे आज के एनालिसिस। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने वीकली फोकास्ट के साथ। बाकी जो भी लोग फ्री लर्निंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।